कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, आप मन जानते हो जब नान नार रहेन तो खेलई कूदई भौरा बाटी करे के संगे संग खीरा चोराई और बाजू में खेत में चना बुआ है तिहा चना तोड़ाई और जो खेत के मालिक है तेकर दौड़ाई डंडा धर के कतेक मजा आवे संगवारी नहीं। और वो मज़ा शायद अब ख़त्म हो गए हवे। और चना जब ले डरते लोआ जाती तहन ओकर जब खेत में रहती तब ओकर होरा भूंज भूंज के खावन, तो वो समय पौष्टिकता के चीज़ ल बहुत खावे संगवारी हो। नान चिक लइका मन ह तको मनखे मन तको अब तो किसम किसम के वह नवा नवा नाश्ता आ गए है घर में। अब लइका मन कैसे है कतका पौष्टिक है ओला आप सब जानत हो। लेकिन पहली परंपरागत रूप से खेती होवे तो बहुत सारा पौष्टिकता खेती होवे, जैसे चना है, ओनहारी है, आप मन सब जानत हो। और जैसे आप मन देखत हो मैं बैठे होती है बढ़िया चना अभी फरत है, धीरे धीरे आए फल्ली है। और चना के बात करन त एला भूंज के खा ले, होरा बना के खा ले, चना बूट खा ले, एकर भाजी खा ले और एकर बहुत सारा औषधि गुण तको है संगवारी हो। आप सब जानत हो एकर दार तको बनथे, दार भी खाथन भाजी में, चना दार बिना भाजी में खावे नहीं। अब ये दार के जब बात करत हन तो एक ठन सुरता आगे संगवारी हो। चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गोंदली कड़कथे, टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया धड़कथे। तो संगवारी हो किस्म किस्म के चना है और ओनहारी तक खेती आपो मन करके लाभ उठाता हो। तो आज हमन चना के आधुनिक खेती की चर्चा करबो संगवारी हो। विषय वस्तु विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो कुछ खास संदेश। छत्तीसगढ़ की जलवायु है तो पशुपालन के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ पशुपालन व्यवसाय के लिए अपना लेना चाहिए। काबर कि अभी यहाँ मिल्क के प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम होते और मांग ज़्यादा है। तो और कहा है कि हमारे पास पशुधन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमार कोसली नस्ल है ओकर प्रोडक्शन कम है। अगर किसान है उन्नत नस्ल के पशुधन अपनाही और उन्नत तकनीक अपनाही तो बहुत अच्छा से पशु पालन कर सकते और इनमें वाला लाभ के संभावना है। और जो दूध के महत्व तो आप सब जानते ही हैं। दूध भाई सभी के लिए अच्छा भोजन है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। इसमें कई तरह के विटामिन मिनरल सभी कुछ पाया जाता है। तो दूध उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में छत्तीसगढ़ में अपनाना ही चाहिए। और अगर यहाँ की जलवायु के हिसाब से देखें तो जो यहाँ पे 3 कृषि जलवायु है, तीनों ही कृषि जलवायु में हम अगर उन्नत देसी नस्ल का पालन करना चाहें, जैसे कि साहिवाल है, गिर, रेड सिंधी, इन गायों का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है। और अगर आप चाहें ज़्यादा दूध लेना चाह रहे हैं तो HF क्रॉस और जर्सी क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते होकर। साथ ही साथ अगर आप भैंस नस्ल के पालन करना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से मुर्राह नस्ल की भैंस दूध उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। संगवारी हो हमर तीर चना के खेती के बारे में बतैया श्री विकास साहू जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ और जिला प्रबंधक कृषि बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड के विकास साहू जी है, बालोद जिला के हरे हा। एकर से गोड़ बात करबो संगवारी हो आज विशेषज्ञ के रूप में आप मन ला बताही। तो विकास साहू जी से सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है परिवर्तन होवत रही ओकर हिसाब से चना के आधुनिक खेती के कतेक संभावना है और चना के जैसे औषधि गुण के हम बात करन तो कतका है का है। आवो का कहा थे साहू जी है देखन। चना दलहनी फसलों में से बहुत ही प्रमुख फसल है और दलहनी फसलों में प्रमुख होने के कारण चना को दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। इसमें चना में बहुत से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, उसमें 18 से 22% तक प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 60 से 62% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट 4.5% तक फैट पाया जाता है। कैल्शियम 100 ग्राम चना में 280 मिलीग्राम तक कैल्शियम रहता है और आयरन 12.5 मिलीग्राम तक इसमें आयरन की मात्रा रहती है।
और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस की मात्रा भी 301 मिलीग्राम तक रहता है। चना का महत्व खाने के में तो है ही और अपने पोषक तत्वों के कारण वो औषधि के भी कुछ गुण रखते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर। आजकल ब्लड शुगर लोगों में बहुत ही शिकायत आ रही है। जैसे ब्लड शुगर को जैसे चना का सेवन करते हैं तो ब्लड शुगर को वो कम करने का, दबाने का काम करता है। ब्लड शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको भूख अधिक लगता है, भूख अधिक लगने के कारण वो चना के सेवन करके उसको नियंत्रित कर सकता है। साथ ही साथ पाचन शक्ति के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर का अच्छा स्रोत है ये, और फाइबर का स्रोत होने के साथ ही इसमें जो पेट से संबंधी जो गैस की शिकायत या कब्ज की शिकायत होती है उसको ठीक करके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और वज़न को कम करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो मोटे से परेशान है व्यक्ति वो चना का सेवन कर सकता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम का एक तत्व रहता है वो कम होता है, जिसके कारण वो वज़न को कम करने में मदद करता है। और ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो चना के अंकुरित जो बीज रहते हैं, अंकुरित जो चना है उसको सेवन करने से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ एक है एनीमिया करके एक बीमारी है जिसको सिकलिन कहते हैं। सिकलिन जो होता है आयरन की कमी के कारण होता है, और ये आयरन का एक अच्छा स्रोत है चना, तो वो एक एनीमिया के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी चना बहुत ही अच्छा है, और इसमें एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी फोलेट करके, वो भ्रूण और जो माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा किसान भाई, मैं चना दो प्रकार का होता है। चना एक होता है काबुली चना और एक होता है देसी चना। काबुली चना को जो होता है उसको बोलते हैं वाइट चिकपी बोला जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है साइसर काबुलियम करके होता है। ये देसी चना की तुलना में इनका जो आकार होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और इनका जो कलर होता है हल्का बादामी रंग का होता है। वैसे ही देसी चना जो होता है इसको ब्राउन चिकपी कहते हैं, और ये इनका जो बॉटनिकल नेम है साइसर एरेंटिनम होता है, और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन गहरा भूरा रंग का होता है, और साथ ही साथ इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चना का उत्पादन लिया जा सकता है, अच्छी जलवायु यहाँ की, क्योंकि इनके लिए जो शुष्क से ठंडी हवा की जो जलवायु होती है वो बहुत ही उपयुक्त होती है। साथ ही साथ इनकी जो तापमान, इनके अच्छे उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए वो हमको 24 से 30 अंश सेल्सियस तक इनका तापमान चाहिए रहता है। साथ ही साथ जो वार्षिक औसत है वर्षा की वो 60 से 90 mm तक होना चाहिए। और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण बात है, जलवायु की बात कर रहे हैं तो चना की अगर फ्लॉरिंग, अगर फूल आने की अवस्था है या फूल आना चालू हो गया है, तो उस समय अगर बरसात हो जाती है, किसी कारणवश आकस्मिक बरसात हो जाती है, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है चना के लिए, क्योंकि बरसात होने से चना का जो फूल होता है वो झड़ने लग जाता है। साथ ही साथ अगर फूल में परागकण आ गया हो तो आपस में वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण अच्छे से फल ही नहीं बन पाता है। किसान भाइयों, माटी के जांच करायल पड़ही का हमला या फसल चक्र अपनायल पड़ही का माटी के सुरक्षा बर भी, ये दोनों बात का कहा थे साहू जी? हम छत्तीसगढ़ के लिए चना का जो अगर भूमि की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हल्की से लेके भारी भूमि तक के लिए ये बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। साथ ही साथ अगर चना के उत्पादन के लिए दोमट और कन्हार मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मिट्टी रहता है, भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार, जिसमें कन्हार में बहुत ही अच्छा उत्पादन चना का लिया जाता है, और इनका जो सॉइल पीएच होता है वो 6 से 7.5 तक होना चाहिए। साथ ही साथ उनका जो जल धारण क्षमता है और जल निकासी क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों देखे, फसल चक्र अपनाए से जोन माटी के उर्वरक शक्ति रही तेमे भी परिवर्तन होते, और माटी के जांच कराए से भी हमार माटी के पीएच मान के पता चलते, जो फसल हम लेबो ओकर कौन सा खाद उर्वरक हमन प्रबंधन करबो ये बात के पता चलते। जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए चना के खेती बर, किसान भाई मन अपन हिसाब से कर देते, लेकिन वस्तु विशेषज्ञ मन जोन बताते आधुनिक खेती के बारे में, ओकर हिसाब से चना के खेती बर जमीन के तैयारी, उनकी भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो भूमि की तैयारी करने के टाइम हमको उसमें 8 से 10 टन तक गोबर की खाद मिलानी चाहिए। और साथ ही साथ भूमि में एक और समस्या होती है दीमक की, तो उसके नियंत्रण के लिए हमको 25 केजी तक, 1 हेक्टेयर के लिए 25 केजी तक क्लोरोपाइरीफास एक केमिकल होता है, उनको डालकर
उसके बाद गोबर के खाद और दोनों को मिलाकर हमको जुताई करनी चाहिए। तो ये अच्छी उत्पादन के लिए अच्छा रहेगा ये चना के लिए। साथ ही साथ हमको 4 से 6 इंच तक की गहराई तक हमको जुताई करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कई किसान भाई लोग छिड़काव करके भी लगाते हैं और कई किसान भाई लोग कतार विधि से भी लगाते हैं। कतार विधि से अगर हम लगा रहे हैं चना तो एक होता है 30 गुना 10। 30 गुना 10 का मतलब ये है कि जो मादा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में मादा बोलते हैं, उसकी जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर तक और जो पौध की दूरी है 10 सेंटीमीटर तक का रखना चाहिए। जमीन के बाद चना के कौन कौन सा किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में लगा सकत हन, लगाए के विधि का है, मशीन द्वारा लगाना चाहिए कि छिटका जिसे परंपरा के रूप से हमन बोथन वैसने प्रकार से बोना चाहिए, और का प्रमाणिक बीज यदि नहीं मिलिस तब बीजोपचार करके लगाबो तो ज़्यादा अच्छा रही। सब बात ला बतात है श्री विकास साहू जी। किसान भाइयों, चना की अगर हम बुआई कर रहे हैं तो उनके लिए जो बीज दर की मात्रा होती है, अगर हम सही टाइम में अगर उनकी बुआई करते हैं, सही टाइम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अगर उनकी हम सही टाइम में बुआई कर रहे हैं तो 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर तक का बीज दर लगता है। और हम किसी कारणवश लेट हो गए तो दिसंबर के पहला से दूसरा सप्ताह तक भी बुआई किया जा सकता है, लेकिन उसमें बीज दर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 100 से 120 केजी तक का हमको पर हेक्टर के हिसाब से उनका छिड़काव करना पड़ेगा। अगर हम कतार विधि से लगा रहे हैं तो 50 से 60 किलोग्राम तक का हमको बीज का दर उपयोग करना चाहिए। और बीज उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है चना के इसमें, क्योंकि इसमें जो फंगल जो फफूंद नाशक है ये, क्योंकि फफूंदी से जो बीमारी होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बावेस्टीन करके एक केमिकल आता है, थायरम आता है, कार्बेंडाजिम आता है, ये 2 ग्राम पर किलो बीज के उपचार के लिए ये इनका उपयोग किया जाता है। और चना के लिए एक और ही बहुत ही एक अच्छा चीज़ है राइजोबियम। राइजोबियम कल्चर बोलते हैं उसको। राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो हम राइजोबियम कल्चर का भी उपयोग करके उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में अगर हम चना की किस्म की बात करते हैं तो एक देसी किस्म होता है JG 11 करके, बहुत अच्छी किस्म है। RS 10 करके एक अच्छी किस्म आती है और GCP करके 11 करके एक अच्छी किस्म है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए देसी किस्म है, अच्छा इसका उत्पादन है। साथ ही साथ हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी बहुत सारे चना के किस्म रिलीज़ किए गए हैं, जैसे कि इंदिरा चना, छत्तीसगढ़ चना 1, छत्तीसगढ़ चना 2, छत्तीसगढ़ लोचन चना, छत्तीसगढ़ अक्षय चना। ये पूरे जो वैरायटी हैं या किस्म है ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज़ किया गया है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों देखे हो, विकास साहू जी बढ़िया फोरिया के बात ल बतावत है और आप मन देखत हो तो बढ़िया ध्यान ले देखो संगवारी हो, एक एक बात ल बतावत है कैसे बोना है कैसे करना है। अब एकर बाद जल प्रबंधन पानी पलोना है तो कैसे पानी पलोबो चना के खेती बर और आधुनिक खेती तो पानी कम देना है, कैसे देना है, कब कब देना है, सब बात ल बताही। चना में सिंचाई जो है 3 समय करना चाहिए और एक अच्छा समय तो 2 ही समय है, लेकिन अगर हमारे पास पानी का साधन है तो 3 समय भी कर सकते हैं। पहला सिंचाई अच्छा से अगर उसका बढ़वार होता हो, उसका अगर वेजिटेटिव पार्ट अच्छा सा ग्रोथ अच्छा से बढ़वार हो रहा है उस समय पहला सिंचाई देना चाहिए। और दूसरा सिंचाई देना चाहिए फूल आने के पहले, फूल आने के टाइम नहीं, फूल आने के पहले हमको सिंचाई देना चाहिए। और तीसरा सिंचाई उनका जो फली का अच्छा विकास होता हो उस समय हमको तीसरा सिंचाई देना चाहिए। अगर हमारे पास 2 ही सिंचाई का साधन है तो फूल आने के पहले एक सिंचाई देना चाहिए और फली के विकास के समय दूसरा सिंचाई देना चाहिए। सिंचाई के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फ्लड इरिगेशन है, लेकिन हमारे चना के लिए अगर बात करेंगे तो इस जो सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि है वो बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। संगवारी हो, खाद प्रबंधन के बात करन चना के खेती बर तो चना के खेती में खाद कैसे देना है और संगे संग खरपतवार आ जाते संगवारी हो इसने बीच बीच में, तब ओला कैसे नियंत्रण करना है, आओ जानकारी लेथन साहू जी से। चना के अगर भूमि तैयार कर रहे हैं तो उसी समय हमको 8 से 10 टन गोबर की खाद का उपयोग कर लेना चाहिए। वो खाद का उपयोग करने से 3 से 4 हफ्ता पहले हम अगर उपयोग कर ले तो अच्छे से उसका सड़न हो जाता है, अच्छे से मिल जाता है वो भूमि में। साथ ही साथ हमको नाइट्रोजन 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हमको उपयोग करना चाहिए चना के फसल के लिए, और 40 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ पोटास का उपयोग हमको 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चना के फसल में जब फूल आने का समय होता है तो यूरिया का घोल बना के 2% यूरिया का घोल बना के उसका उपयोग फोलियर स्प्रे के रूप में करने से अच्छा उत्पादन में अच्छा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन के विषय में। खरपतवार प्रबंधन के विषय में बात करते हैं तो 20 से 25 दिन के बुआई के अंतर्गत हमको पहला खरपतवार प्रबंधन के लिए हाथ से उसकी जो खरपतवार को उखाड़ना चाहिए। साथ ही साथ हमको आगे अगर अच्छा खरपतवार की कमी है तब ठीक है, नहीं तो हमको दूसरी खरपतवार प्रबंधन के लिए 50 से 60 दिन के अंतर्गत फिर से इसका हाथ के माध्यम से उस खरपतवार उखाड़ लेना चाहिए। अगर केमिकल का उपयोग करते हैं तो पेंडीमेथिलीन 30 EC करके केमिकल आते हैं, उसका उपयोग हमको करना चाहिए स्प्रे के रूप में। साथ ही साथ क्यूजेल लेप्रोस इथाइल करके एक केमिकल आता है जिसको हमको बुआई के 15 से 20 दिन के अंतर्गत हमको उसका छिड़काव करना चाहिए। अब बात आते है कि फसल है कतका दिन में कट जही, पूछा था साहू जी ला का बतावत है, देखथन संगवारी हो। फसल जो है पकने के टाइम पीलापन, मतलब उसको जो भूरा कलर का जो पैरा का कलर होता है वो कलर आ जाता है उसके फली में, उसके पत्तियों में, पत्तियां झड़ने लगता है, उस समय हमको उसकी तोड़ाई करना चाहिए। साथ ही साथ फसल को 2 से 4 दिन तक बढ़िया धूप में सुखाकर उसकी गहाई करना चाहिए, उसकी थ्रेसिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि चना का फसल कुछ वैरायटी अर्ली जो वैरायटी होती है, अर्ली जो किस्म होती है वो 80 से 100 दिन में भी तैयार हो जाता है, और जो लेट वैरायटी होती है वो 120-130 दिन तक पककर तैयार हो जाता है।
चना का हमको लंबा समय तक भंडारण करके रखना है तो 9 से 10% तक मॉइस्चर रखना चाहिए। 9 से 10% तक हम चना में मॉइस्चर रखते हैं तो हम उसको लंबे समय तक भंडारण करके रख सकते हैं। भंडारण करने के लिए जो जूट की बोरी आती है, अच्छे स्वस्थ और अच्छा फटा पुराना ना हो, बढ़िया साफ़ सुथरा जूट का बोरा हो, उसमें हम उसको लंबे समय तक भंडारण करके रख सकते हैं। चना को भंडारण करने से पहले उनकी जो नमी को ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 9 से 10% तक नमी होनी चाहिए। अगर 9 से 10% तक नमी रखते हैं और अच्छे जूट के जो बोरा है, साफ़ सुथरा, जो फटा पुराना ना हो, अच्छा सही तरीके से जूट का बोरा हो, तो 9 से 10% तक नमी रखने के बाद उसको अगर भंडारण करते हैं तो लंबे समय तक भंडारण करके रख सकते हैं। चना की लागत की बात करते हैं और उत्पादन की बात करते हैं तो चना का जो लागत है 25 से 30 हज़ार रुपये पर हेक्टर के हिसाब से 25 से 30 हज़ार रुपये तक लागत आ जाता है। और भारत सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो समर्थन मूल्य है 5,335 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रखा गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग गुना भाग करते हैं तो 30 से 35 हज़ार तक पर हेक्टर हमको मुनाफा नज़र आता है चना की खेती में। और इनकी जो उत्पादन है, अगर सही टाइम में सिंचाई किया जाए, सही तरफ से प्रबंधन किया जाए, तो सिंचाई का साधन है और सही समय में हम सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 18 कुंटल तक, 15 से 20 कुंटल तक हम उसका उपज में ले सकते हैं। अगर असिंचित है, अगर पानी के अच्छे साधन नहीं है, सही तरफ से साधन सही टाइम में उसको अगर पानी नहीं दे पाए हैं तो 8 से 10 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से उपज ले सकते हैं चना का। तो किसान भाई हो, ये तो रही हमार चना के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा और हमन प्रेरित करथन हमार कार्यक्रम के माध्यम से किसान मन ला। ओकर बाद हमार जो युवा संगवारी है पढ़े लिखे ते मन ला खेती किसानी के बूता ला करो, परंपरागत खेती ला छोड़ो, आधुनिक खेती अपनाओ। किसान भाई हो, ये तो है इस खेती किसानी के बूता। अब महू गोठियावट गे तो याद मन एकदम यह हो जाते, धैर्या सन लग जाते। तो गीत संगीत सुने जाए संगवारी हो, थोड़ा मन ला हरिया लेथन। आओ परोसत हूँ बढ़िया रकम ने छत्तीसगढ़ी गीत, तहूँ देखाओ महू देखाऊँ। गोरी चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूना, तोला माया सिखा दूना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। गोरी चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूना, तोला माया सिखा दूना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। गोरी है बम के बोला सुंदर ये कर चाले, कर देखत सबो टूरा मन के पागल जैसन हाले। दिखे में गोरी है बम के गोला सुंदर ये कर चाले, कर देखत सबो टूरा मन के पागल जैसन हाल। एक बार तय हंस के गोरी, एक बार तय हंस के गोरी, बिजली गिरा दे बिना, हाँ बिजली गिरा दे बिना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। अभी उमर हवाई मोरी, 16 रे तय आगी लगा दे बिना। किसान भाइयों, ये तो रही हमारा आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम गीत संगीत और चना के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करें। किसान भाइयों, हमन
ये कार्यक्रम के माध्यम से किसान मन ला कैसे आधुनिक खेती करना है ये बताथन। बीच बीच में सरकारी योजना के बारे में भी लाभ कैसे उठा सकत हो ओला बताथन। और नवा किसान कैसे में जुड़ सके, कृषि के क्षेत्र में आके अपन रोजगार कैसे पा सके, एकर भी बहुत अवसर है कृषि के क्षेत्र में। ये कार्यक्रम के माध्यम से हमन बताए के प्रयास करथन संगवारी हो। तो जाए के बेरा हो गए है संगवारी हो। अवैया धरी आप मन संग गोठियाए बर मैं नवा विषय के संग फेर आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। राम राम, जय जोहार।